हेलो दोस्तों, आप लोगों ने अश्वत्थामा का ग्लिम्स तो देख लिया होगा। ये ग्लिम्स सिर्फ 20 सेकंड का था, लेकिन इन 20 सेकंड्स में हमें बहुत सारे बातों का पता चला है। और ये बातें क्या है और अश्वत्थामा कौन है, चलिए जानते हैं। ग्लिम्स की शुरुआत में हम राया नाम का लड़का देखते हैं जो अश्वत्थामा से बातें कर रहे हैं और वो उससे पूछ रहा है कि आप कौन हो, आपको गोली लगी उसके बाद भी आप क्यों नहीं मरे, कहीं आप भगवान तो नहीं? By any chance, तुम भगवान हो? और इन बातों की वजह से अमिताभ बच्चन उन्हें कहते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा हूँ। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। हम इस सीन में देख सकते हैं कि अश्वत्थामा को गोली लगी है, यानी कि इस बच्चे का पीछा करते हुए विलन के कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने इस बच्चे को मारने की कोशिश की, मगर तभी अश्वत्थामा आकर उस बच्चे को बचा लेते हैं और उन गुंडों को मार देते हैं। लेकिन इसी हाथापाई में उन्हें चोट लग जाती है और इसी ग्लिम्स के बीच में हम उनका एक यंगर वर्जन भी देखते हैं और इस सीन को देखकर लग रहा है कि ये महाभारत के समय का सीन है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूँ, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब कौरवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य का बेटे अश्वत्थामा भी पांडवों के खिलाफ लड़ रहे थे और अश्वत्थामा को महाभारत का सबसे ताकतवर योद्धा भी माना जाता है क्योंकि उनके पास एक मणि थी और वो मणि काफी पावरफुल थी और उस मणि के कारण उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता था। महाभारत के युद्ध के समय पांडव लोग एक षड्यंत्र रचते हैं और उस षड्यंत्र में फंसकर गुरु द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। लेकिन अश्वत्थामा को यह लगता है कि पांडव लोगों ने उनके पिता को छल कपट से मारा है, जिसके कारण वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और वो अपने धनुष में ब्रह्मास्त्र को डाल देते हैं। ये देखते ही अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र निकालते हैं। तभी भगवान कृष्ण उन दोनों को रोकते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि भगवान कृष्ण को मालूम था कि अगर इस युद्ध में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ तो कितनी तबाही होगी। अर्जुन को पता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे रोकते हैं, तो वो वापस ब्रह्मास्त्र को रोक लेते हैं, मगर अश्वत्थामा को नॉलेज नहीं था, जिसके कारण अश्वत्थामा उत्तरा नाम की गर्भवती के पेट पर अपना ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। उत्तरा और उसके बच्चे को बचाने के लिए भगवान कृष्ण को मजबूरन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर कर वो उत्तरा और उसके बच्चे को बचा लेते हैं, मगर इस घोर पाप के कारण भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के माथे पर लगे मणि को निकाल लेते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि कलयुग के अंत तक वो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और तब तक भटकेंगे जब तक वो कल्कि को ढूंढ नहीं लेते या फिर उनको कल्कि के दर्शन नहीं होते। और अगर आप इस ग्लिम्स को ध्यान से देखोगे तो जो अश्वत्थामा का यंगर वर्जन है उनके माथे पर मणि है, लेकिन उनके जो ओल्डर वर्जन है उसके माथे पर मणि नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि इस मूवी में हमें एक अच्छा खासा फ्लैशबैक भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, एक और एक डिटेल की बात करूं तो अश्वत्थामा को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त माना जाता है और ये कहते हैं कि ये खेरेश्वर धाम मंदिर जाकर रोज वहां पर दिया जलाते हैं और इस ग्लिम्स में हम ये देख सकते हैं। अब ये तो थी इस ग्लिम्स की बात। अब हम लोग थोड़ा मूवी की जानकारी लेते हैं और इस मूवी की स्टार कास्ट और बजट कितना है इसके बारे में बात करते हैं। इस मूवी की स्टोरी लिखने वाले, स्क्रीन प्ले लिखने वाले और डायरेक्शन करने वाले हैं नाग अश्विन। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि इस मूवी के प्रोड्यूसर है असवानी दत्त और उनकी ही प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है वैजयंती मूवीज। दरअसल नाग अश्विन ने इस मूवी के प्रोड्यूसर यानी कि असवानी दत्त की बेटी प्रियंका दत्त से शादी की है और नाग अश्विन ने अपने सबसे पहली मूवी यानी कि ये वड़ा सुब्रमण्यम से डायरेक्शन में अपना डेब्यू किया था और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था उनके ही ससुर जी ने यानी कि असवानी दत्त ने। अब इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात करते हैं। प्रभास एज भैरव, जो कल्कि का रोल नहीं बल्कि कल्कि के ऑल्टर ईगो का रोल प्ले करेंगे जिसका नाम होगा भैरव। अमिताभ बच्चन एस अश्वत्थामा, कमल हसन एस काली जो कि मेन विलन का रोल प्ले करेंगे, दीपिका पादुकोण एस पद्मा, दिशा पटानी, मृणाल ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, पशुपति, अन्ना बेन। इस मूवी का बजट 600 करोड़ बताया जा रहा है और इससे पहले जो टीजर आया था और अभी इस ग्लिम्स को देखकर लग रहा है कि बजट का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कुछ मूवीज है जो 600 करोड़ बजट होने के बाद भी आपको और मुझे जैसे ऑडियंस को निराश कर देती है। आप तो जानते हैं मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ।
अगर आप समझ गए तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं एक अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।